आशिर मुनीर ने जो है भाई बहन की शादी कराकर ये रिश्ता क्या कहलाता है यही साबित करना चाहता है। नहीं एक्चुअली क्या है ना कि थोड़े दिन में हो सकता है तलाक वलाक हो तो कहीं आसिफ मुनीर को हलाला का मौका मिले। इसमें भी उनका नाम इतिहासों में लिखा जाएगा कि इन्होंने एक ऐसा हमारा ये आर्मी चीफ आया जिसने अपनी ही बेटी का अपने ही भतीजे से शादी करवा दिया। मतलब कुर्सी के लिए जो है अपनी ही बेटी की शादी अपने ही भाई के बेटे से करा देगी। आज के दौर में सर कुर्सी सबसे बड़ी है। लेकिन आशिर मुनीर जैसे लोग जब अपनी ही बेटी की शादी करते हैं अपने ही भतीजे के साथ तो उसमें जो है किसी और देश का नेता क्यों नहीं? अरे तो भीखमंगे के घर पे कौन जाएगा? 57 मुस्लिम देश में ये बहुत सारा चीज जहाँ पे बैन है, बुर्का ये सब अगर देखेंगे ये सारा चीज हलाला। आप बाहर में देखिए बहुत सारे कंट्रीज ने बैन करके रखा है, मगर इंडिया में ये सब चालू है। जो बड़े बड़े विद्वान मौलाना है वो तो कहते हैं भैया 72 हूर मिलेगी आपको, जो है ये 72 हूर का कॉन्सेप्ट, हलाला का कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ पढ़ाते हैं उसको। तो वो पढ़ाने के लिए पढ़ाते फिर अपने घर में क्यों डूब जाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल विवाद और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए पाकिस्तान की खबर सुनी क्या आपने? पाकिस्तान में जो है धमाका नहीं हुआ है लेकिन बेटी के नाम पर बहुत बड़ा धमाका और अपने ही भतीजे को दामाद बनाकर अपने ही घर में रखने वाले आशिर मुनीर का नाम फिर से एक बार जग जाहिर हुआ है। आशिर मुनीर वही जो बार बार पाकिस्तान का रहने वाला ये व्यक्ति भारत को धमकी देता है। अब इस बार जो है इसने अपने ही घर में ऐसा बम फोड़ा है कि दिन रात इसी के भाई का बेटा इसी की बेटी से निकाह करके लगातार बम फोड़ रहा है। इन तमाम मुद्दों पर जो है इस वक्त हमारे साथ भारतीय युवा है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। रवि भाई, किस तरह देखते हैं अब जो है आशिर मुनीर ने अपने ही बेटी को बजाने के लिए अपने ही भतीजे के साथ निकाह करा दिया? देखिए भैया साहब बातें हम देखते ही नहीं है, ऐसा चीज गंदा गंदा चीज हम देखते नहीं है। अच्छा। और दूसरा चीज जैसे आपने बोला तो उनमें जायज है ना, उनमें तो जायज, खुद बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं वो लोग कि हमें जायज है। आप देखिए ना, शर्मसार कर दिया है रिश्तों को, ठीक है? तो ये सब चीजें उन लोगों में जायज है, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ नहीं आ रहा, एक सीरियल आया था ये रिश्ता क्या कहलाता है, अब ये समझ नहीं आ रहा है कि आशिर मुनीर ने जो है भाई बहन की शादी कराकर ये रिश्ता क्या कहलाता है यही साबित करना चाहता है। नहीं एक्चुअली क्या है ना कि थोड़े दिन में हो सकता है तलाक वलाक हो तो कहीं आसिफ मुनीर को हलाला का मौका मिले। तो ये भी रीजन हो सकता है ना, अपना फायदा ढूंढता है आसिफ मुनीर, अपना फायदा ढूंढ रहा होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उनके लिए आम बात है। अच्छा। अभी देखो, अभी चेक करोगे तो पता चलेगी कि कहीं आसिफ मुनीर उसकी बेटी ना रही हो, आसिफ मुनीर की मतलब जो बीबी है कहीं बेटी ना रही हो पहले, ये भी पता लग सकता है आने वाले दिनों में। अच्छा, ये भी हो सकता है। अरे हो जाएगा, पाकिस्तान है, ठीक है, और वो आसिफ मुनीर है, कुछ भी हो सकता है उन लोगों में। अच्छा, हाँ, कुछ भी हो आशिर सकता मुनीर है, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, अरे उसके दामाद के घर पे आटा जाता था, मतलब उसके जो भतीजे के घर पे आटा जाता था, तो भाई वो क्या करे भाई, शादी करा दिया आटा के चक्कर में आसिफ मुनीर। देखिए आटे के चक्कर में जो है, दाल रोटी के चक्कर में बेटी के निकाह करा दी। देखिए सर, ये सारी चीजें जो है ना, जो इंसानियत को मतलब एकदम हैवानियत है, समझे? ये सारा चीज हम सोच भी नहीं सकते। मतलब हमारे लिए अगर अपनी सिस्टर को, अगर हम मामा के यहाँ जाते हैं या कहीं जाते हैं तो हम अपनी सिस्टर से ज्यादा प्यार करते हैं उनको उनके लिए लगाव रहता है। भाई तो आप खून का रिश्ता निभाते हैं ना, वो तो बेटी रोटी का रिश्ता निभा रहे हैं। सर देखिए, ये बात खून का रिश्ता और इसका बात नहीं है, बात है क्या जानते हैं, एक सोच का फर्क होता है, समझे? और क्या पाकिस्तान में और कोई लड़का नहीं था क्या? पाकिस्तान में और कोई इनको नहीं मिल रहा था? ये सारा चीज बस मैंने क्या बोलते हैं ये। अब आप देखिए, सवाल तो ये भी उठता है कि क्या सच में जो है आशिर मुनीर ने मदरसे से पढ़ाई की है या फिर कहीं अच्छे जगह से ग्रेजुएशन वगैरह करके नौकरी पाया? देखिए, मदरसा तो इनके लिए कॉमन सा प्लेस है, और अगर मदरसा से ये नहीं पढ़ते तो इतना गिदर भक्ति जो इंडिया के लिए जो ये देते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में जगह जगह इन्होंने पाकिस्तान में लिख दिया कि हमारा विजय हुआ। मतलब कौन सा विजय भाई? 13, 12, 11 क्या बोलते हैं उन लोग वो खत्म कर दिए हैं, और उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि हमारा विक्ट्री हुआ। ऐसे गिदर लोग को मैंने आज तक नहीं देखा है। परवेज मुशर्रफ भी हुआ करते थे, ठीक है, मगर ऐसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा जो अपनी ही बेटी के बारे में इतना बुरा सोच रहा है, जो अपने ही देश के बारे में, अपने ही देश को, मतलब वो क्या होता ना कि सर पूरा पाकिस्तान डरा हुआ है इंडिया से, और सबसे ज्यादा पाकिस्तान आर्मी वो लड़ना नहीं चाहती है इंडिया से, मगर आसिफ मुनीर कहते हैं कि हम इंडिया को मिटा देंगे, हम ये कर लेके आता हूँ आपके पास भी आऊंगा। देखिए आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी रही भारत का, अगर कोई भी बिजनेसमैन अपने बच्चे का शादी करता है उसमें जो है हर देश से, हर कंट्री से बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उद्योगपति शामिल होते हैं, लेकिन आशिर मुनीर जैसे लोग जब अपनी ही बेटी की शादी करते हैं अपने ही भतीजे के साथ तो उसमें जो है किसी और देश का नेता क्यों नहीं? अरे तो भीखमंगे के
घर पे कौन जाएगा? वो भिखमंगा है, उसके घर पे कौन जाएगा? आप जाओगे? आप भी नहीं जाते। रोटी मिलेगा नहीं आप ही नहीं जाओगे। आटा है ही नहीं उनके पास, पानी है ही नहीं, दाल है ही नहीं, खिलाएंगे क्या आपको? बुलाएंगे तो सोचने वाली बात है ना। अब हलाला तो नहीं करवाएंगे आपसे वो, तो वो सोचने वाली बात है। ठीक है, हलाला करने के चक्कर में तो खुद लगा है आसिफ मुनीर, तो वो नहीं चाहेगा ना कि दूसरा कोई आए बीच में। बेटी रोटी का रिश्ता निभा रहा है भाई। बेटी रोटी, वो बेटी रोटी मानते हैं क्या वो लोग? अगर बेटी रोटी मानते तो अपने भतीजे से अपनी बेटी का निकाह नहीं कराते कभी। बेटी रोटी मानते तो उनमें बेटी रोटी का कुछ हमें लग ही नहीं रहा भाई सिंगार। बड़े बड़े मौलाना मौलवी तो ये कहते हैं कि भाई इस्लाम में जायज है, भाई बहन के अंदर जो है निकाह हो सकती है, शादियां हो सकती पता नहीं भैया, ऐसे ऐसे इस्लाम को आप ही फॉलो करो, ऐसे इस्लाम को आप फॉलो होता क्या है सर कि अगर आप बिहार में आज भी देखेंगे तो मुस्लिम, बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं सिंदूर लगाती है। तो जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का कॉन्सेप्ट आपको अपनाना होता है। देखिए इन लोग क्या है ना, इन लोग के लिए ये सारा चीज मतलब एक कहावत है जो मुझे नहीं बोलना है, नहीं तो विवाद हो जाएगा। बात है क्या कि इन लोग किसी को नहीं छोड़ते हैं। मैंने एक मूवी देखा था, उसमें उसके पिता उस लड़की का, बेटी का, जो उसकी जो बहू है उसका हलाला कर रहे हैं। तो ये सारा चीज इस देश में भी ये चीज है, विदेश में तो सर ये सब है ही। मगर बात है क्या कि ये सारे जो कॉन्सेप्ट है हलाला, महरम और ये सब इंडिया में ही है। 57 मुस्लिम देश में ये सब बहुत सारा चीज जहाँ पे बैन है, बुर्का ये सब अगर देखेंगे, ये सारा चीज हलाला। आप बाहर में देखिए बहुत सारे कंट्रीज ने बैन करके रखा है, मगर इंडिया में ये सब चालू है। क्या कहेंगे? कुछ जानते हैं आसिफ मुनीर के बारे में? इनके बारे में तो कुछ नहीं जानते। मैं इतना कहेंगे, देखो जी, मुस्लिम हो चाहे हिंदू भाई हो, गलत तो गलत है। शादी अपनी बेटी की शादी करा दी अपने बड़े भाई के बेटे से, वही तो। यानी भाई बहन की शादी करवा दी। गलत तो गलत है, चाहे किसी भी कास्ट में। अच्छा, शादी करवाना है तो कुछ फायदा देख के क्या होगा उसने। अरे भाई बहन में कौन सा फायदा होगा भाई साहब? अरे सर, फायदा उसका ये होगा, उसका आने वाली कुर्सी के लिए होगा। अच्छा, आदमी अपने कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ, मतलब कुर्सी के लिए जो है अपनी ही बेटी की शादी अपने ही भाई के बेटे से करा देगी। आज के दौर में सर कुर्सी सबसे बड़ी है। हाँ, उसके लिए ना बेटा चाहिए ना बेटी चाहिए, अच्छा, उसे अपनी कुर्सी बचानी है। मतलब कुर्सी बचानी है इसलिए करवा दी। मतलब देखिए, कह रहे भैया कुर्सी बचानी है इसलिए करवा दी। ऐसा कौन सा लालच सर? हाँ। ऐसा तो कुर्सी को लात मार देना चाहिए। और वो गाना सुना होगा आपने, वो कहावत है, दिल्ली से है, वो बोलना नहीं चाहता हूँ, वही आसिफ मुनीर ने हाँ। वो चीज को हाँ। जायज बना दिया। जो दिल्ली में सबसे ज्यादा गाली दी जाती है ना, आसिफ मुनीर को जो है बेटी से मोहब्बत नहीं थी, कुर्सी से मोहब्बत। कुर्सी से मोहब्बत है सर। आज देख लीजिए आप, इस देश में भी इंदिरा गांधी ने क्या करवाया, अपने ही खैर। एक बात बताइए, भाई बहन कभी पति पत्नी हो सकते हैं? सर हो तो नहीं सकते, मगर मुसलमानों में दूर छोड़ के कर देते हैं? अपना दूर छोड़ के कर देते। अच्छा, मान लो भतीजे से, भांजे से, हाँ। वो खाला की लड़की से शादी कर देते। मतलब ऐसा क्यों? मतलब उनके में माना जाता, मुसलमानों में ये माना जाता, कहा जाता तो भाई बहन कुछ नहीं होता। सगे को छोड़ के। अरे वो तो अपना सगा ही था। क्या तो रहा, उनको में माना जाता सर, हाँ। उनके में इस चीज को शुरू से दिया गया, मानता। आपको लगता है कि ये बदलना चाहिए नियम? ये बदलना तो चाहिए सर। हाँ। बदलाव तो लड़की ला सकती है कि मैं किससे शादी करना चाहिए, या लड़के को बदलाव लाना चाहिए कि मैं इसी घर में शादी क्यों कर रहा हूँ। अगर कल को उसका हलाला हो गया, अभी जैसे हमारे साथ एक भाई साहब थे, कह रहे थे कि अगर कल को उसका हलाला हो गया तब क्या होगा? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सोच तो लड़के लड़के को बदलना चाहिए कि हमें शादी कहाँ करनी है कहाँ नहीं करनी। माँ बाप ने जहाँ पकड़ा दिया ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के दौर में क्या लड़का लड़के शादी कर रहे तो माँ बाप के कहने पे नहीं करते, उनको जहाँ समझ में आता शादी कर लेते। लेकिन देखिए, बड़े बड़े विद्वान मौलाना है, वो तो कहते हैं भैया 72 हूर मिलेगी आपको, जो है ये 72 हूर का कॉन्सेप्ट, हलाला का कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ पढ़ाते हैं उनको। अरे वो पढ़ाने के लिए पढ़ाते, फिर अपने घर में क्यों डूब जाते। अच्छा, वो बाहर की बातें बताते हैं तो वो खुद ही अपना गला क्यों काटते। उनको ये बताना चाहिए ना कि घर छोड़ के बाहर शादी करो, अपना परिवार छोड़ के दूसरी जगह शादी करो, अपने घर में क्यों शादी करवा देते। हाँ, घर में क्यों शादी करवाते हैं भाई साहब? अब घर में क्यों शादी करवाते हैं लोग, इन लोग जानेंगे सर क्या खुशी मिलता है। बात है क्या कि अगर कुछ बेनिफिट के थ्रू मिलता है तो फिर वो तो शादी नहीं हुआ, फिर तो एक मैंने बिजनेस हो गया। वो बिजनेस चालू कर दे भाई सब। अरे देखिए बात क्या है ना सर कि एक गाली को ये प्रूव करने के लिए, जो गाली हम देते हैं उसको ये आसिफ मुनीर प्रूव करने के लिए, इसमें भी उनका नाम इतिहासों में लिखा जाएगा
कि इन्होंने एक ऐसा हमारा ये आर्मी चीफ आया जिसने अपनी ही बेटी का अपने ही भतीजे से शादी करवा दिया, जो कि ये चीज गलत है। ये चीज के ऊपर में मैं समझता हूँ सरकार को भी ये चीज पे एक्शन लेना चाहिए। जैसे इस देश में क्या बोलते हैं वो ट्रिपल तलाक बैन किया, वैसे ही इस देश में ये सब बैन होना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए यासिर मुनीर को जो है बेशक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी यासिर मुनीर ने अपनी ही बेटी की शादी अपने ही भाई के बेटे से करा दी। यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो निकाह करवाया वो भाई बहन के बीच में ही हो गया। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है कि भाई बहन की शादी करा दी जाए? इस्लाम क्या इस चीज की इजाजत देता है कि सत्ता से मोहब्बत करने वाले लोग जो है अपनी बेटी को सियासत की दांव पर लगा सकते हैं? अब कल को सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर यासिर मुनीर की बेटी का हलाला होता है तब क्या होगा? इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे पॉलिटिकल विवाद।